व्हाइट हाउस पे हमला हुआ था? बिल्कुल हुआ था। किसने किया था? ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा ने किया था। ये कौन लोग हैं? ये लेफ्ट साइड का डेमोक्रेट पार्टी के आप कह सकते हैं फाइटर विंग हैं, उनके आगे उनके लिए काम करते हैं। तो फिर पकड़े कौन गए? नहीं पकड़े गए 6 जनवरी वाले रिपब्लिकन। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि ये जमहूरियत के हालात ये हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन साहब हम रिपब्लिकन्स के लिए उन्होंने एक लफ्ज ढूंढा है, कहते हैं दे आर होम ग्रोन टेररिस्ट। हमें टेररिस्ट कहा जाता है जो भी कंजर्वेटिव है, अफसोस के साथ है, हालांकि इस तरह होना नहीं चाहिए। ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ही इज माय प्रेसिडेंट टू। लेकिन मुझे कहना कि अगर मैं कंजर्वेटिव ख्यालात की वजह से टेररिस्ट हूं तो ये ज्यादती है। इसका आसान उर्दू तर्जुमा क्या हुआ? घर के जवान हुए वे दहशतगर्द। तो क्या हुआ? उन लोगों का क्या बना? उनको सजाएं हो रही। क्या क्या सजाएं? उनको सजाएं मैक्सिमम 18 साल की सजा दी है उन्होंने। कितने लोग? उसमें तकरीबन 100-150 लोग हैं। 100-150 लोगों को व्हाइट हाउस पे हमला करने की कैपिटल हिल पे हमला करने की सजा ये दी जा रही है। व्हाइट हाउस के ऊपर अंतीफा और ब्लैक लाइव मैटर ने अटैक किया था। उनको क्या? प्रेसिडेंट साहब बंकर में गए थे, एक भी अरेस्ट नहीं हुई उसकी, एक भी अरेस्ट नहीं। अच्छा, ये चढ़ाई क्यों कैपिटल हिल पे की गई? कैपिटल हिल पे क्योंकि वो लोग चढ़ाई में लोग उसको चढ़ाई कहेंगे ना, आसान से आसान। इन्होंने खैर नाम इन्होंने जो गजवा है उसको पता नहीं क्या कह दिया। गजवा कैपिटल हिल का नाम इन्होंने दे दिया। इन्होंने कहा जी जमहूरियत को खतरा हो गया है। इनके कहने से क्या फर्क? लेकिन क्या था, क्यों किया? लेकिन लोग बिलीव ये करते, 22 मिलियन तो लोगों की मेल इन वोटिंग हुई है कोविड के बाद। आज भी आधा अमेरिका ये समझता है कि इलेक्शन चोरी हुआ है, तो अब आधा अमेरिका को अमेरिका भी ये समझता है। हम तो समझते थे ये पाकिस्तान के मसाइल हैं। अमेरिका भी कह रहा है कि हमारा इलेक्शन चोरी हुआ। यही वजह मैं कहता हूं कि जमहूरियत डिक्लाइन में है पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज। और उसमें ये मैं बताना चाहूंगा करप्शन की डेफिनेशन क्या है। जहां भी किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ह्यूमन जो है उसका फायदा उठाएगा। यहाँ पे भी वही हुआ है। अमेरिका का चेक एंड बैलेंस सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। सही है। और एंड डेमोक्रेसी, जिस तरह मैंने कहा मेल इन वोटिंग है, उसमें 22 मिलियन लोगों ने वोट मेल किए। उसको रिपब्लिकन कहते हैं वोटिंग हार्वेस्टिंग। एक ही बंदा जाके सारे वोट इकट्ठे करके एक ही जगह पे बैठ के मार करके मेल कर देता। तो ये तो दोबारा भी हो सकता है? नहीं, दोबारा नहीं हो सका। यही वजह, देखिए चैलेंज ना कर सके, सिस्टम ने काम नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ वो चीखते रहे मेरे साथ ज्यादती है, लेकिन वो नहीं किसी ने सुना। बल्कि एक और बात, इस मर्तबा पर कोशिश ये कर रही है पार्टी। एक चॉइस मैं बताना चाहूंगा, आर्ट ऑफ इलेक्शन या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। कई मुमालिक के अंदर जो सियासी पार्टियां हैं वो इस चीज के ऊपर मास्टरी कर लेते हैं, इसमें महारत वो सीख लेते हैं। तो इस दफा भी कोशिश कर रहे हैं डेमोक्रेट पार्टी के मेल इन वोटिंग हो, आईडी ना पूछी जाए। अच्छा, दुनिया के अंदर आप कोई भी सिगरेट का पैकेट लेना हो ना आपने यहाँ पे, तो आपकी आईडी पूछते हैं। यहाँ पे तो कई जगहों पे मुझे भी आईडी दिखा के अंदर जाना पड़ा। लेकिन ये डेमोक्रेट पार्टी कहती है नहीं जी नहीं, ये वोटिंग के लिए आईडी की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के कंडक्ट किए जाते हैं। डेमोक्रेट्स का कौन होगा इनका अमेरिकी उम्मीदवार? अभी तक जो बाइडेन साहब के बारे में कहा है, लेकिन ये कि अंडरग्राउंड सोचा जा रहा है कैमला हैरिस भी कैंडिडेट बनेगी। कुछ लोग कहते हैं मिशेल ओबामा भी फील्ड में आएगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं हिलरी क्लिंटन शायद दोबारा वापस आ जाए। इस तरह की चीजें अभी आएंगी। अमेरिकी आइन तो नहीं कहता कि कोई भी आ सकता है, ओबामा भी दोबारा आ सकता है? नहीं, ओबामा नहीं, उनके लिए 2 टर्म्स, वो जो उनका है 2 टर्म्स के बाद आप नहीं आ सकते। दिस इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 2 टर्म से ज्यादा। बाजी में अगर आप हिस्ट्री में देखें तो कुछ ऐसे प्रेसिडेंट थे जो तीसरी चौथी टर्म, लेकिन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस वो आ सकते हैं। नॉर्मल हालात में नहीं, बाय लॉज आप 2 मरतबा ही लड़ सकते हैं इलेक्शन, यानी आपके 8 साल।